जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन के सभी भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ का शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनका ये रूप एक ओर अत्यंत शांत और करुणामय है, तो दूसरी ओर अत्यंत वीर और रौद्र भी है। प्राचीन समय की बात है, जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से निश्चित हुआ। विवाह का समय आया और भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे, लेकिन उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र और भयंकर था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे और उनके साथ भूत प्रेतों की पूरी टोली थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती के माता पिता और सभी लोग भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने ये स्थिति समझी। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान शिव इसी रूप में विवाह करेंगे तो उनके परिवार को अत्यंत कष्ट होगा। तभी माता ने एक अद्भुत और दिव्य रूप धारण किया। यही था माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, अपने शरीर को दिव्य आभूषणों से सजाया और सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनका ये रूप इतना तेजस्वी और सुंदर था कि हर कोई उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब भगवान शिव ने मां का ये स्वरूप देखा तो उन्होंने भी अपना भयंकर रूप त्याग दिया और एक शांत सुंदर रूप धारण कर लिया। इस प्रकार उनका विवाह अत्यंत शुभ और मंगलमय तरीके से संपन्न हुआ। अब सुनिए मां चंद्रघंटा की वो महान कथा, जब उन्होंने असुरों का संहार किया और तीनों लोकों को भय से मुक्त किया। प्राचीन समय में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। वे यज्ञों को नष्ट कर देते थे, साधु संतों को परेशान करते थे और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते थे। पूरे संसार में भय और अंधकार छा गया था। देवता भी असुरों के आतंक से दुखी हो गए। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सभी चिंतित थे। अंत में सभी देवता मां आदिशक्ति की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। देवताओं की पुकार सुनकर मां आदिशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने एक अद्भुत और तेजस्वी रूप धारण किया। वह था मां चंद्रघंटा का रूप। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। उनके 10 हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थीं। उनकी आंखों में तेज था और उनके चेहरे पर करुणा। तभी मां ने अपने घंटे को बजाया। उस घंटे की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उस ध्वनि से असुरों के हृदय कांप उठे। उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगी। मां ने युद्ध का ऐलान कर दिया। असुरों ने भी अपनी पूरी सेना के साथ मां पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की आवाज गूंजने लगी। आकाश कांप उठा और धरती थरथराने लगी। मां चंद्रघंटा ने अपने रौद्र रूप में असुरों का संहार करना शुरू किया। वे कभी त्रिशूल से वार करती, कभी तलवार से प्रहार करती और कभी अपने सिंह के साथ असुरों को चीर डालती। उनकी शक्ति के सामने कोई भी असुर टिक नहीं पाया। असुरों के सेनापति ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन मां के सामने वह भी हार गया। मां ने एक एक करके सभी असुरों का अंत कर दिया। उनकी घंटी की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो गईं। युद्ध समाप्त हुआ। चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां की स्तुति की। स्वर्ग में फिर से खुशहाली लौट आई। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई और धर्म की पुनः स्थापना हुई। प्रिय भक्तजनों, मां चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं है, वे साहस, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है और उसे साहस और सफलता प्राप्त होती है।
माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ को लाल या पीले फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से माँ का ध्यान करें। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। अंत में बस यही कहूँगा, अगर आप सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो माँ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। जय माँ चंद्रघंटा फोल्डेड हैंड्स।